हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम समझेंगे दो अलग अलग मार्जिन टाइप्स किस तरीके के होते हैं और इन दोनों मार्जिन मोड्स को आपको कब, कैसे और किस तरीके से यूज करना चाहिए एंड इन दी एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर आप ये मार्जिन मोड को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर दो मार्जिन मोड्स होते हैं। सबसे पहला होता है आइसोलेटेड मार्जिन, दूसरा होता है क्रॉस मार्जिन। आइसोलेटेड मार्जिन होता है जिसमें आप जिस भी पोजीशन के लिए जितना भी मार्जिन देते हो वो मार्जिन सिर्फ उसी पोजीशन के लिए यूज होगा एंड उस पोजीशन में सिर्फ वही मार्जिन यूज होगा। यानी अगर आपका वो पोजीशन आपके अगेंस्ट भी चली जाती है तो भी आपका मैक्सिमम रिस्क वही है जो उस पोजीशन के लिए आपने मार्जिन पे किया है। फॉर एग्जांपल, आपने 1000 रुपीज मार्जिन यूज करके एक फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड लिया। अगर आपने आइसोलेटेड मार्जिन यूज किया है तो चाहे आपकी पोजीशन आपके अगेंस्ट भी चली जाती है तो भी आपका मैक्सिमम रिस्क वो 1000 रुपीज का ही रहेगा। इसी के साथ दूसरा मोड होता है क्रॉस मार्जिन। क्रॉस मार्जिन के अंदर आपका पूरा का पूरा फ्यूचर्स वॉलेट का बैलेंस होता है, वो सारी पोजीशंस के लिए कॉमन यूज होता है। तो ऐसे में अगर आपकी कोई पोजीशन आपके अगेंस्ट चली जाती है तो आपका पूरा फ्यूचर्स बैलेंस यूज होता है उसको मैनेज करने के लिए, और अगर काफी ज्यादा अगेंस्ट चली जाए तो ऐसे में आपका पूरा फ्यूचर्स का वॉलेट का बैलेंस भी वहां पर लिक्विडेशन में यूज हो सकता है। ऐसे में क्रॉस मार्जिन बेटर होता है उन ट्रेडर्स के लिए जो चाहते हैं कि उनके मल्टीपल ट्रेड्स को वो एक ही बैलेंस के साथ मैनेज करें। उन्होंने मल्टीपल ट्रेड्स जो लिए हैं वो एक दूसरे के हेजिंग में यूज हो रहे हैं और ऐसे में वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं एंड उनको वो मैनेजमेंट करना आता है कि वो एक ही बैलेंस के थ्रू मल्टीपल पोजीशंस को मैनेज कर सकें। बट इसी के साथ अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो आपके लिए आइसोलेटेड मार्जिन एक बेटर और एक सेफर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपका मैक्सिमम रिस्क लिमिटेड है जो मार्जिन आपने पे किया है और आपका पूरा फ्यूचर्स वॉलेट का बैलेंस नहीं उड़ सकता अगर आपकी कोई पोजीशन गलत हो जाती है। तो इसी के साथ क्रॉस मार्जिन आपके लिए बेटर होगा अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं और आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसमें आप मल्टीपल पोजीशंस को एक दूसरे के हेज में यूज करते हैं और आप अपने एक ही बैलेंस के साथ उनको मैनेज करना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमें मार्जिन मोड किस तरीके से यूज करना है। तो अगर मैं INR मार्जिन के अंदर ट्रेडिंग कर रहा हूं तो वहां पर मुझे सिर्फ आइसोलेटेड मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा। वहीं पर अगर मैं USDT मार्जिन ऑप्शन को चूज करता हूं और USDT मार्जिन के अंदर जाता हूं तो वहां पर मुझे आइसोलेटेड और क्रॉस मार्जिन दोनों का ऑप्शन मिलेगा। यानी मैं अपने रिस्क के हिसाब से और अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चूज कर सकता हूं कि क्या पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर मुझे आइसोलेटेड मार्जिन यूज करना है, यानी जितना मार्जिन मैं पे करूंगा वो उस ट्रेड के लिए लॉक हो जाएगा और उस ट्रेड के लिए वही मार्जिन यूज होगा और दूसरा बैलेंस आपका यूज नहीं होगा। बट अगर मैं चाहूं तो मैं क्रॉस मार्जिन भी सिलेक्ट कर सकता हूं एंड कंफर्म करूंगा तो मुझे यहां पर एक डिस्क्लेमर मिलेगा एंड उस पर भी कंफर्म करूंगा तो मेरा यहां पर क्रॉस मार्जिन चूज हो जाएगा। वहीं पर उस पर दोबारा क्लिक करके अगर मैं आइसोलेटेड मार्जिन चूज करता हूं एंड कंफर्म करता हूं तो मेरा आइसोलेटेड मार्जिन यहां पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मार्जिन को चूज कर सकते हो। बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है और आपका एक्सपीरियंस और रिस्क एपेटाइट कितना है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि मार्जिन मोड आपको किस तरीके से यूज करने हैं, दोनों मार्जिन मोड्स के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए जनरली आइसोलेटेड मार्जिन बेटर रहेगा। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं जो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को एक साथ यूज करना चाहते हैं या मल्टीपल ट्रेड्स को एक साथ हेज करके यूज करते हैं और अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को समझते हैं तो आप क्रॉस मार्जिन भी यूज कर सकते हैं।